तो हूँ कि आज मीटिंग में यह मुद्दा उठा। आज हम लोग की दिशा की बैठक थी, इसमें भी मैंने यह मुद्दा उठाया कि आखिर जब एक बार अवैध अस्पताल बंद हो गए थे फिर वो कैसे चालू हुए। कहीं ना कहीं हमारे कर्मचारियों की मिली भगत होगी, कहीं ना कोई बात है जिसके चलते जो है ये जो है अवैध अस्पताल पुनः चालू हो गए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी हमारे बदलापुर की एक घटना थी। अभी एक हॉस्पिटल कि मुझे शिकायत मिली कि वहाँ पर हमारे बदलापुर का एक पेशेंट जो है मृत्यु हो गया था। मैंने तत्काल उसकी जानकारी जिलाधिकारी महोदय को दी और मैं जिलाधिकारी महोदय को धन्यवाद देता हूँ कि मेरी जानकारी देने के कुछ ही घंटे बाद जिलाधिकारी महोदय ने टीम भेज करके उस अस्पताल को पूरी तरीके से सीज कर दिया और उस पर FIR भी दर्ज कर दिया। मेरा कहने का मतलब यह है कि देखिए, उस दिन मैं डिप्टी CM साहब से भी मैंने इसकी बात रखी थी। और है क्या कि ये कैसे चलते हैं, किसके कहने पे चलते हैं, कौन उनका भरण पोषण कर रहा है, किसके आशीर्वाद से चलते हैं, कोई बड़ा मुद्दा है। और मैं ज़रूर चाहूँगा, इसको मैं मुख्यमंत्री जी के सामने इसके पहले भी उठाया हूँ और फिर मेरा ये मन है कि अब की बार चूँकि ये घटना अभी मेरे बदलापुर की ही हुई है और मैं फिर इस मुद्दे को उठाऊँगा। और मैं अब मेरा मुद्दा अस्पताल वालों के ऊपर नहीं रहेगा। हमारा अब अगला जो मुद्दा है, हम कदाप चलाए लेकिन मैंने अस्पताल का नाम किसी का नहीं लिया। हम इसलिए कि हमको मामला समझ में आ गया। अभी तक मैं अस्पताल के ऊपर की बात कर रहा था, लेकिन अब मैंने मुद्दा इसलिए बदल दिया कि अब मैं अस्पताल की बात नहीं करूंगा, बल्कि अस्पताल को चला कौन रहा है, कौन ऐसा कर्मचारी है हमारे बीच का, कौन ऐसा सरकारी कर्मचारी है जो इनको पोषित कर रहा है, जो इनको चला रहा है, हम उनके ऊपर कार्रवाई की बात करेंगे। एक एडिशनल CMO राजीव यादव जो अस्पतालों का हम लोगों ने बात की, उनका जनपद में 36 ऐसे अस्पताल हैं जो रजिस्टर्ड है, जबकि इनकी संख्या 1000 के आसपास जनपद में तहसीलों में। देखिए, मैंने बहुत पहले ही आपसे कहा कि अब हम अस्पताल के पीछे नहीं पड़ेंगे। अब हम ऐसे कर्मचारी जिनका आपने नाम लिया है, ऐसे कर्मचारियों के ही पीछे पड़ने जा रहे हैं और हम खुद रेकी करेंगे। अब हम उनकी खुद जांच करेंगे कैसे क्या है, बढ़िया से उनके खिलाफ क्लिप बनाएंगे। और सुनिए, मैं अपने मीडिया के सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, ऐसा अगर आपके पास कोई मिले, जैसे आप RTI के माध्यम से, आप अन्य माध्यमों से आप पता करिए कि कितने अस्पताल इनके यहाँ रजिस्टर्ड हैं, कितने चल रहे हैं, वो हमको दीजिए ना, हमको दीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैंने इनके खिलाफ अभियान चलाया है, लेकिन मैं ट्रैक मेरा गलत था। अब मेरा ट्रैक सीधा है कि कौन इनको चला रहा है। ऐसे अधिकारियों को मैं अब कार्रवाई कराऊंगा। मुझे अस्पताल से मतलब नहीं कौन कहाँ चल रहा है। JC चौराहे के अस्पताल, तो वहाँ एक मरीज की महिला की मौत हुई थी। CMO के कहने के बाद भी राजीव यादव हम लोग के साथ गए थे, वहाँ जाने के बाद मोबाइल बंद करके फरार। तो कैसे देखते? आप विश्वास करिए, आप हमको उसका आप जो आपने क्लिप बताया है उसको आप दीजिए हम। और रही बात राजीव यादव, अगर ऐसा कार्य कर रहे हैं, इनका आपने हमको संज्ञान में लाया है, तो मैं पक्का आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अभी मैं 2-3 दिन में लखनऊ जाऊँगा, डिप्टी CM साहब से इस पर जरूर कार्रवाई कराऊंगा, निश्चिंत रहिए आप। और कार्रवाई हुई भी है। इसके पहले आपने देखा फार्मासिस्ट के ऊपर कार्रवाई हुई, लोग जेल गए, सस्पेंड हुए, CMS उनके ऊपर कार्रवाई हुई, उनको बर्खास्त हो गए। तो सरकार तो कार्रवाई कर ही रही है और जितनी भी कार्रवाई हुई मेरे कहने पर हुई। और एक आपको बड़ी बात बता रहा हूँ, जब नोवा हॉस्पिटल के खिलाफ मैंने अभियान चलाया था, आज जाके आप देख आइए, नोवा हॉस्पिटल पूरी तरीके से बंद हो गया है, पूरा बंद हो गया है। उसका मालिक मेरे ऊपर तमाम एलिगेशन लगा रहा, तमाम आरोप लगा रहा है। एक दिन आया भी था मेरे पास, वो शिकायत कर रहा था कई अस्पताल और संचालित हो रहे हैं, आपने हमारा बंद करा दिया, रो रहा था मेरे सामने। तो कहने का मतलब है, जो मैंने पिछली बार अभियान चलाया था उस पर कार्रवाई हुई है और इस अभियान में मैंने बताया सीधे मैं टारगेट करूंगा कि कौन संचालित कर रहा है। जनपद 10 ऐसे डॉक्टर हैं जो ड्यूटी नहीं जाते, एक चीज़। दूसरी चीज़, कुछ डॉक्टर सालों से कई CSC PSC में तैनात हैं, उनको आज देखिए इस पर बहस हुई है। आज दिशा की बैठक में इस पर चर्चा हुई है और कुछ जनप्रतिनिधियों ने इसकी चर्चा करी है कि कुछ अस्पताल में डॉक्टर नहीं जा रहे हैं और DM साहब ने इस पर सख्त निर्देश किया है और DM साहब ने SDM को लगाया है कि हमारे सभी तहसील के SDM जा करके स्वयं जांच करें और हमको रिपोर्टिंग करें। तो मेरा ये मानना है कि जिलाधिकारी महोदय जो है इसमें एक्टिव हैं, उन्होंने SDM को लगाया है और अगर 1-2 दिन के अंदर ऐसी कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग की लगातार बैठकें हैं। अभी प्रभारी मंत्री जी भी आ रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहिए, उस पर जो है कार्रवाई हम लोग क्षेत्र में इस पर जो है जनप्रतिनिधि ऑफिसर इस मामले को संज्ञान में। आपको शायद याद होगा, मैंने एक बहुत पहले मैंने इंटरव्यू किया था, शायद यहीं पर इंटरव्यू किया था। मैंने उसमें एक बात कही थी, बहुत बड़ी बात कही थी कि डॉक्टर जौनपुर में बैठता है और उसके नाम पर रजिस्ट्रेशन पर बदलापुर में अस्पताल चल रहा है, खुटहन में चल रहा है, फलानी जगह चल रहा है, मुगरम चल रहा है। मैंने इसकी बात कही थी
उसमें है क्या कि ये डॉक्टर लोग होते क्या हैं कि उनकी अपनी सेटिंग हो जाती है निजी अस्पतालों से, जो वहाँ के अस्पताल हैं वो क्या करते हैं कि डॉक्टर को कुछ मनमांगा उनको रुपया देते हैं, या उनके विजिट का, एक दिन का विजिट का उनका चार्ज बनाते हैं कि आप आओ, एक दिन आप आओगे तो हम आपको 5,000 10,000 रुपये देंगे, और वो चाहते हैं, उनके पास रजिस्ट्रेशन वो करा नहीं सकते, उन्हीं डॉक्टर के नाम पे रजिस्ट्रेशन कराते हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर ऐसा डॉक्टर, एक डॉक्टर के नाम से अगर अस्पताल ज़्यादा हैं, अगर उन्होंने अपने नाम पर 2 या 3 अस्पताल अगर रजिस्टर्ड कराए हैं, तो मैं इस पर बात किया था, पता नहीं कार्रवाई उस पर हुई कि नहीं, मैंने संज्ञान नहीं लिया, क्योंकि उसके बाद काफ़ी मेरी चुनाव आ गया था, मैं व्यस्त हो गया था। लेकिन ये मुद्दा फिर से छिड़ा है, क्योंकि 2-3 घटनाएं फिर से हो गई हैं। आप निश्चिंत रहिए, अब मैं अगली सूची कल ही मांगता हूं या आज ही मांगता हूं कि आखिर कौन कौन ऐसे डॉक्टर हैं जिनके नाम पर एक से ज़्यादा अस्पताल चल रहे हैं। जब यह मुझे सूची मिल जाएगी तो मैं इस पर अगली कार्रवाई के लिए आगे अग्रसर होऊंगा। दोनों की मौत हुआ संज्ञान में। ये कब की बात आप बता रहे हैं? 1 हफ्ते पहले का मामला। 1 हफ्ते पहले की उसकी जांच है, उस पर हमने कार्रवाई के लिए भी कहा है और शायद कार्रवाई हो गई है। सीएमओ ऑफिस में जो है, जो यहाँ का ऑफिस है, उस पर कई सारे आरोप लगे हुए हैं। कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो अपना रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो उनको ये पता चलता है कि जौनपुर में ऑलरेडी उनके नाम से रजिस्ट्रेशन चल रहा है बिना उनकी जानकारी के। दूसरी बात, डॉक्टर्स की डिग्री ले ली जाती है कुछ पैसे दे करके, और उनके नाम का बोर्ड लगा करके अस्पतालों को संचालित किया जाता है, जबकि वहाँ पे डॉक्टर ऑन कॉल ही आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। और ऐसे में जब मरीज़ की हालत जब बिगड़ने लगती है तो